आपको पहले से ही पता है कि 5 नवंबर को यह खबर अखबार में आती है, जहां पर डब्ल्यूएचओ ने बोला कि देश में जो कोई कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और उसमें फरवरी तक 5 लाख मौतें होंगी, लेकिन 5 नवंबर तक कोरोना या ओमिक्रॉन का कोई अता पता नहीं था। उसके बाद उनकी एंट्री होती है, दिसंबर में 1 महीने बाद में प्रवेश होता है। भारत में बहुत अच्छा प्रमोशन किया जाता है। कर्नाटक में बताया जाता है कि डेल्टा से 6 गुना ज्यादा ताकतवर है। ओमिक्रॉन ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर न्यूज़ चैनल्स में खबर आनी शुरू हो जाती है। इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ पूरे देश में चलाई जाती है। तो मैं आपको बताता हूं कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो दक्षिण अफ्रीका में जो पहला जो केस मिला था, उस पहले केस में क्या क्या सिम्टम्स है वह बता देता हूं। उसको थकान थी, उसको सरदर्द था, उसको खांसी नहीं थी। उसके बावजूद भी उसका गला ऐसा था कि मानो ऐसा लगता था जैसे छील गया है, साथ में मुंह का स्वाद नहीं गया था। तो यह उसके अंदर से लक्षण मिले थे, जो कि दक्षिण अफ्रीका का पहला केस मिला था 1 माह में। यह पता चला है कि हमारे देश भारत में आ चुकी है, कि 77 देशों में पहुंचा गया है। डॉक्टर वी के बाल जो कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख हैं, उनका कहना है कि ओमिक्रॉन पर जो आपने कोविड-19 का टीका लगवाया था वह बेअसर हो सकता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे डॉक्टर पहले कह चुके हैं कि वह टीका का इस पर बेहतर रहेगा। हमारे देश में गुजरात में 2 नए ओमिक्रॉन के कैसे सिले हैं। यह इतनी बड़ी खबर है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जानी चाहिए। यह दोस्तों, यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। तो अब मैं आपसे 4 प्रश्न पूछता हूं, आप जवाब दीजिए। और यह भी बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर कि इस देश के लोग क्या गुलाम है, बेवकूफ है, इन तीनों में से क्या है। और मेरा पहला प्रश्न है कि यह खबर है जहां पर हाई कोर्ट ने बोला था कि मरे हुए इंसान के शरीर से वायरस नहीं फैलता है। ऐसा कोई सबूत नहीं है वायरस के फैलने का, जबकि आपने देखा होगा कि कोरोना के समय जिनके परिजनों की मृत्यु हुई थी, उनके अपने लोग भी अपने प्रियजनों को, जो कि बहुत प्यार करते थे, उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए, उनको देख भी नहीं पाए, उनको श्रद्धांजलि भी दे नहीं पाए और उनका ठीक से अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप बताइए हमारे देश के गुलाम है या बेवकूफ है। और उसी समय जबकि यह सब चल रहा था, वहीं पर हमारे रोहित सरदाना जी के लिए इस प्रकार के प्रोटोकॉल को प्रयोग नहीं किया गया था। हमारा सवाल नंबर 2 है कि हमारे देश में पिछले 2 साल से जरूरी है सभी को मास्क पहनना। यदि आप मास्क नहीं पहनते हो तब 2000 रुपए का चालान किया जाता था। दिल्ली में तो करोड़ों रुपए के चालान काट लिए गए हैं और लोग भी बहुत परेशान हैं। कहीं अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, अकेले भी जा रहे हो, तो भी उसका चालान कर देती है। लेकिन वहीं पर यह अभी किसी भी न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मीडिया वाले भी नहीं कर रहे हैं। हमारा सवाल नंबर 3 है कि हमारे देश की सारी पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टियां, जितने भी पार्टियां हैं, उनको जब रैली करनी होती है तब कहाँ गायब हो जाता है कोरोना। हमारा सवाल नंबर 4 है कि दिल्ली बॉर्डर पर लाखों की संख्या में किसान आंदोलन में शामिल लोग वही के वही थे। न तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना ही मास्क था, तब भी तो वहां किसी की मौत कोरोना से नहीं हुई थी। ऐसा क्यों? भारत में वैक्सीन का पहला टीका लगभग 100 करोड़ की जनसंख्या को लगाई जा चुकी है। जो दूसरा टीका है वह भी लगाने की प्रक्रिया चल रही है। इतने के बाद में तो यह कोरोना अभी कंट्रोल में होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तीसरी टीका की भी प्रक्रिया चल रही है, जिसे बूस्टर डोज के नाम से बोला जा रहा है। यह दोनों वैक्सीन लगने के बाद में वह भी लगाई जाएगी और इसके इस कोरोना को वायरस आप देख ही रहे हैं। पहले कोविड-19 था, फिर उसके बाद में डेल्टा हो गया, अभी ओमिक्रॉन हो गया और पता नहीं कितने वेरिएंट इसके आगे आते रहेंगे। और वैक्सीन भी पहला, दूसरा और तीसरा, न जाने कितने प्रकार के वैक्सीन आगे भी रहेगी। तो इस कारण की ओर से सभी को डरने की जरूरत है। इसका कोई कंट्रोल कहीं पर नहीं है। यह जहां मन पड़ता है वहां एक से दूसरे दिन में ही ज्यादा तेज रफ्तार
से बढ़ जाती है। इस कारण यहाँ कोई भी वैरायटीज आते रहेगी, उन सब से डरने की ज़रूरत है, और यह डर अब हमेशा के लिए हमें अपने पास रखना होगा और इसी तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी।